हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉर की जाए तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसी फोर्स होगी जो इस मामले में भारतीय सेना को टक्कर दे सके। और यह बात कोई हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात खुद अमेरिका ने दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताई है। और यही कारण है कि अब अमेरिकी फ़ौज भी भारत की इस कला को सीखना चाहती है। और अब से कुछ दिनों बाद लद्दाख में यूएस की सेनाएं चीनी सीमा के पास एक हाई एल्टीट्यूड वॉर की प्रैक्टिस करने वाली हैं। दोस्तों, जिनको ना पता हो उनको बता दूं कि हाई एल्टीट्यूड वॉर का मतलब ज़्यादा ऊंचाई या पहाड़ी एरिया में युद्ध लड़ने की कैपेबिलिटी से है। दरअसल दोस्तों, कारगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने ऊंचाई वाली जगहों पर लड़ने में महारत हासिल कर ली थी। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा तब देखने को मिला जब गलवान वैली में भारत ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए चीनी सेनाओं को धूल चटा दी थी। लेकिन दोस्तों, बात जब हाईटेक युद्ध की हो तो भारत इसमें चीन से एक मामले में पीछे रह जाता था, और ये है किसी भी आपात सिचुएशन में ऊंचाई पर चढ़ सकने वाले हल्के टैंक। लेकिन भारतीय सेना की ये कमी भी जल्द ही पूरी होने वाली है, क्योंकि अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं उससे चीनी सीमा पर भारतीय सेना की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना से मुकाबले के लिए पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लाइट टैंक जोरावर को सेना में शामिल करने का मन बना लिया है। रेफरेंस के लिए आप इस न्यूज़ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस समय सेना अपने बख्तर विंग के आधुनिकीकरण पर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई टैंक नहीं है, लेकिन सेना को इस समय ऐसे हथियारों की तत्काल ज़रूरत है जो तेज़ गति से दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे सकें। और दोस्तों, इस टैंक की यही खासियत भी होगी कि यह हल्का होने के साथ साथ तेज़ गति से रेतीले या पहाड़ी इलाकों में चढ़ने में सक्षम होगा। ऐसे में दोस्तों, कई लोग सोच रहे होंगे कि हल्का होने के कारण इसकी मारक क्षमता में ज़रूर कुछ कमी आएगी। तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से की गई है कि दुश्मन पर निशाना साधने में इसकी क्षमता भारी टैंकों के बराबर ही होगी। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मानना होगा कि हमारे पास पहले से भी कई टैंक मौजूद हैं, फिर इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इसके लिए आपको 2 साल पहले 2020 में चलना होगा। दरअसल दोस्तों, सेना को भारी व मीडियम रेंज के टैंकों के होते हुए भी हल्के टैंकों की ज़रूरत तब महसूस हुई जब चीनी सैनिकों ने अपने गोला बारूद और टैंकों को पैंगोंग झील के उत्तर में तैनात कर दिए थे। और इस समय हमें तेज़ी से अपने टैंकों को सीमा तक पहुंचाना था, लेकिन हमारे पास भारी टैंकों के होने के कारण इनकी ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कतें आई थी। हालांकि समय रहते भारत ने अपने T-72 और T-90 टैंकों को तैनात कर दिया था, लेकिन उसी समय से भारत सरकार ने हल्के टैंकों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, जिससे कि सेना को चीन से मुकाबले में सहूलियत हो। इतना ही नहीं, सेना अपनी मॉडर्नाइजेशन के लिए इन फ्यूचर ड्रोन के साथ साथ काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी शामिल कर रही है। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।